हेलो स्टूडेंट। आज हम बीए पार्ट 1 के कंपलसरी पेपर गांधी दर्शन के पार्ट 3 के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर लता अग्रवाल। गांधी दर्शन में हमने प्रारंभ में गांधी के कुछ विचारों को पढ़ा, सेकंड में गांधी जी के लाइफ स्केच को पढ़ा, और आज हम दक्षिण अफ्रीका में जो गांधी जी की भूमिका थी, गांधी जी एक महानायक के रूप में स्थापित हुए, वो स्थान दक्षिण अफ्रीका था। और दक्षिण अफ्रीका से ही भारत आकर के उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी अहम भूमिका अभिव्यक्त की या निभाई। बच्चों, आपके क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के प्रयोगों ने ही गांधी जी का रूपांतरण अज्ञात व्यक्ति से प्रतिबद्ध सत्याग्रही के रूप में किया। इसके अलावा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के टॉलस्टॉय फार्म प्रयोगशाला में अपने विचारों तथा आदर्शों को प्रयोग किया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की क्या भूमिका रही, उन्होंने वहाँ से सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया, और उनकी उपलब्धियाँ क्या थीं, उन्होंने सत्य के प्रयोग में इसके बारे में क्या लिखा है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हम सब जानते हैं गांधी जी के 3 विचार थे: धर्म, सत्य, अहिंसा। He believed in a single standard of conduct founded on dharma of truth and non-violence. He successfully led non-violent struggle against racial discrimination, colonial rule, economy and social exploitation and moral degradation. So long as these manifestations of violence remain, Gandhi will remain relevant. Gandhi was a good man in a world where few resist the corroding influence of power, wealth, and vanity. Gandhi is universally accepted as an exemplary model of ethical and moral life, with a rare blending of personal and public life. The principles and practice, the immediate and the eternal. He considered life to be an integrated whole, growing from truth to truth, every day in moral and spiritual status. जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए तो उन्होंने रंग भेद की नीति देखी और भारतीयों के साथ हुए दुर्व्यवहार, यही नहीं गांधी जी के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ, तो गांधी जी सत्याग्रह के आधार पर उन्होंने रंग भेद की नीति को हटाने या समाप्त करने का प्रयास किया, क्योंकि वहाँ के लोग भारतीयों को जंगली या असभ्य मानने लगे थे। गांधी जी के साथ भी श्वेतों द्वारा वृत्त के समान व्यवहार किया गया। डरबन से एक सप्ताह बाद जब गांधी जी ने प्रिटोरिया जाने के लिए रेलगाड़ी की प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा प्रारंभ की, तो उन्हें मैरिन्स वर्ग में डिब्बा परिवर्तित करने का आदेश मिला, जिसका पालन न करने पर उन्हें उनका सामान और उन्हें डब्बे से नीचे गिरा दिया गया। उनके लिए एक ऐसा ही बोझ बन गया। इस बोझ को सहने के लिए अब उन्हें तैयार होना था। इस आधार पर प्रिटोरिया जाने के लिए घोड़े की सिक्रम तथा अन्य साधन का प्रयोग करने लगे। उन्हें यह जानकर अत्यंत दुख हुआ कि सिक्रम में भी उन्हें घोड़े मुसाफिर के अंदर बैठने की सुविधा नहीं दी गई। गांधी जी इस अपमान से क्षुब्ध होकर उन्होंने स्थानीय समाचार पत्रों में इसके बारे में अभिव्यक्ति दी। डरबन प्रिटोरिया की 5 दिन की कष्टदायक यात्रा के बाद उन्हें भारतीयों के साथ किए जा रहे अमानवीय अत्याचारों का एहसास हुआ और उन्होंने इस एहसान को अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग में अभिव्यक्त किया। उनमें नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता थी, इस कारण उन्होंने दोनों पक्षों को सुनकर अपने विचार अभिव्यक्त किए। भारतीय मताधिकार विधेयक पारित हुआ। यह घटना इस प्रकार घटी, जब गांधी जी स्वदेश लौट रहे थे तो नेटाल मरकरी नामक अखबार के शीर्षक इंडियन फ्रेंचाइज ने गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से न जाने के लिए विवश किया।
इस समाचार पत्र से ज्ञात हुआ कि नेटाल की विधानसभा में भारतीयों को मताधिकार से वंचित करने के लिए एक विधेयक पेश किया जा रहा है, जिसके द्वारा भारतीय व्यापारी व सामान्य नागरिकों के सभी अधिकार समाप्त हो जाने थे। गांधी जी ने इस विधेयक का विरोध किया और गांधी जी इस प्रकार भारतीयों के वकील प्रवक्ता बन गए। उन्होंने आंदोलन को गति और दिशा देने का कार्य प्रारंभ किया। इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका में राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए गांधी जी को भारतीय मताधिकार संबंधी विधेयक ने बाध्य कर दिया। इस समय गांधी जी युवावस्था में थे, अतः उनके उत्साह में कोई कमी नहीं थी, विवेकशील थे और दक्षिण अफ्रीका की भिन्न भिन्न जातियों के प्रवासी भारतीयों के बीच एकता की भावना पैदा करने का दृढ़ संकल्प लिया। साथ ही विधेयक से होने वाले प्रभाव और परिणामों से भारतीयों का परिचय कराना था और भारत और इंग्लैंड की सरकार व जनमत को इस आंदोलन के पक्ष में करने के लिए व्यापक प्रचार करना था। परिणामतः गांधी जी अत्यंत श्रम साध्य और विवेक साध्य बन गए। गांधी जी के विवेक ने इसकी श्रम साध्यता को चुनौती स्वीकार किया और विवेक ने आंदोलन को सही मार्ग का स्वरूप प्रदान करने की चुनौती को स्वीकार किया। इस प्रकार वे राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने लगे। गांधी जी के युवकोचित उत्साह, स्वाभिमान, स्वभाव और विवेक ने गांधी जी के जीवन को ही बदल दिया और गांधी जी की अहिंसा, सत्याग्रह और सत्य के आधार पर उन्होंने अपनी नीति की घोषणा की। इसके पश्चात लंबा कष्ट साध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ। 13 मार्च 1913 को वहाँ के हाईकोर्ट के एक फैसले में सभी हिंदुस्तानी शादियों को गैर कानूनी करार दिया गया, क्योंकि वे दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय कानून के अनुसार वैध नहीं थी। गांधी जी ने इसका विरोध किया और गांधी जी हिंदुस्तानियों का कष्ट दूर करने की उन्होंने घोषणा की और पॉलक को 18 दिसंबर 1913 को उन्होंने छोड़ दिया। जुलाई 1914 के अंत तक भारतीय कष्ट निवारक बिल पास हो गया, जिसके अनुसार 3 पौंड का कर रद्द कर दिया गया और बसावट के प्रमाण पत्र को ही नागरिकता का निर्णायक प्रमाण पत्र मान लिया गया। इस प्रकार गांधी जी द्वारा प्रारंभ किए गए संघर्ष का अंत 8 वर्ष 1906 से 14 तक चलता रहा और जिसने सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए संघर्ष के क्रांतिकारी ढंग द्वारा एक नए इतिहास का निर्माण किया और गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन द्वारा दक्षिण अफ्रीका की सरकार की नीतियों में परिवर्तन करने में सफल हो सके। धन्यवाद।